हेलो स्टूडेंट्स, इंटीग्रल्स एज लिमिट ऑफ सम्स में मैंने लास्ट वीडियो में आपको बोर्ड एग्जामिनेशन के कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे। उसी में एक क्वेश्चन रह रहा है बच्चों, सीबीएसई 2015 में आया हुआ था। इस क्वेश्चन को देखिए, इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर 2 - 3x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये फंक्शन आपको दिया हुआ है। इसको इंटीग्रल आपको इसका निकालना है, ठीक है, यूजिंग लिमिट ऑफ सम। लिमिट है फ्रॉम 1 to 3 और इसका जो आंसर आएगा वो आएगा -1/3 इन द ब्रैकेट e टू द पावर -7 माइनस e टू द पावर -1 प्लस 32/3। सबसे पहले आप इसको खुद से ट्राई करिए। और एक चीज़ और, ये क्वेश्चन आया क्यों है बच्चों, देखिए एग्जामिनेशन में स्पेशल क्वेश्चन है इसलिए आया हुआ है बिकॉज आप अपने मिसलेनियस में देखिए तो ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। लिमिट है 0 to 1 और इंटीग्रेट करना है हमको e टू द पावर 2 - 3x को एज लिमिट ऑफ सम। ओके, चलिए, तो इसलिए इन्होंने क्या किया, e टू द पावर 2 - 3x में 2015 में एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ऐड करके एक ऐसा फंक्शन हमको बना के दे दिया है। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए बोला गया था स्टूडेंट्स, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसको खुद से बच्चों ट्राई करिए, ये है इसका आंसर। और अब मैं तो कराऊंगा ही, ठीक है, आप खुद से ट्राई करिए। और जब खुद से आप ट्राई करें तो इसमें देखिए बच्चों, मैंने इसको पूरा एक साथ करने की कोशिश करी थी, मतलब इसको मैंने f(x) ले लिया था पूरा, ठीक है। आंसर तो आ जाएगा बट बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया था। तो मैं इसको दो पार्ट्स में अब सॉल्व करूंगा। कैसे, ये जो मेरा दिया हुआ है इंटीग्रल, सपोज इसको मैंने i अज्यूम कर लिया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो i इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मेरे पास, इंटीग्रल ऑफ लिमिट है 1 to 3 और e टू द पावर 2 - 3x और प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। एक काम करते हैं, क्या, देखिए इसको हम दो पार्ट्स में ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है। कैसे, इसका हम अलग से इंटीग्रल करेंगे और इसका हम अलग से, मतलब इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान से चेक करिए, ये ऐसा, ठीक, मतलब इसका इंटीग्रेशन और प्लस इसका इंटीग्रेशन, दो फंक्शंस के सम के फॉर्म में हम इसको लिख लेंगे। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ लिमिट 1 to 3 और e टू द पावर 2 - 3x, इसका इंटीग्रेशन, ऑपरेटर यहाँ dx लगेगा, और प्लस ये जो बचा हुआ है इसका इंटीग्रेशन। लिमिट तो हमारी 1 to 3 ही रहेगी, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब एक काम करते हैं, ये हो जाएगा हमारा I1, ओके, ये, और प्लस ये वाला जो इंटीग्रल है ये हो जाएगा आपका I2। तो आपके पास यहाँ से एक इक्वेशन बन जाएगी बच्चों, क्या, I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2। तो I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2, ओके। अब हम इसको क्या करेंगे, एक एक करके सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको I1 निकाल के दिखाता हूँ, ओके। तो फर्स्ट इंटीग्रल हम लोग कैलकुलेट करते हैं। I1 क्या है मेरा, इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर 2 - 3x, 2 - 3x और लिमिट कहाँ से कहाँ है, 1 to 3, ओके, ये dx लगा दीजिए। फॉर्मूला क्या होता है, b - a, b क्या है यहाँ पे 3, a क्या है 2, तो b - a यानी कि 3 - 1 2 और लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी इन द ब्रैकेट f of a। इसको बच्चों मैं आपको अलग अलग निकाल के यहाँ पे दिखाता हूँ। तो f of a का मतलब a कितना है, लोअर लिमिट 1, तो f of 1 और फंक्शन क्या था, सबसे पहले तो हम लोग फंक्शन ही लिख लेते हैं। फंक्शन है हमारे पास यहाँ पर f of x इज इक्वल्स टू, फंक्शन है e टू द पावर 2 - 3x, सही है। तो f of 1 जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, इस फंक्शन में जहाँ जहाँ हमारे पास क्या है x है वहाँ हम 1 पुट करेंगे, ठीक है। तो e टू द पावर 2 माइनस, अब ध्यान दें 3 इंटू एक्स की वैल्यू 1 रखिए, तो 3 इंटू 1 3 e टू द पावर -1 आ गया ये, ठीक। तो f of a कितना आ गया, e टू द पावर -1 आ गया, प्लस f of a प्लस h निकालिए यहाँ पर, कैसे निकालेंगे, f of a प्लस एच, ए कितना है आपका 1 प्लस एच, ठीक। तो 1 प्लस एच मतलब फंक्शन में जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ 1 प्लस एच रखेंगे। तो e टू द पावर 2 - 3 इन द ब्रैकेट x की जगह 1 प्लस एच रखेंगे, 1 प्लस एच। तो ये आ गया e टू द पावर 2 माइनस, अब ध्यान दें 3 इंटू 1 -3 और -3 इंटू एच -3h। तो ये हो जाएगा e टू द पावर 2 - 3 -1 होता है और माइनस साथ में हो गया 3h, ठीक है। तो यहाँ से आ गया आपके पास e की पावर -1 -3h, सही है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि e टू द पावर -1 -3h लिखा है, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो e टू द पावर -1 इंटू e टू द पावर -3h लिख सकते हो कि नहीं, बताओ क्यों, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी ना। देखो बेस सेम है ना, e टू द पावर -1 इंटू e टू द पावर -3h, बेस सेम है, बेस क्या दोनों की e, तो पावर अगर ऐड करोगे e टू द पावर -1 में अगर ऐड करोगे आप क्या -3h, तो आपको वापस मिलेगा e टू द पावर -1, ध्यान दें प्लस माइनस माइनस -3h, वापस ऐसा ही मिल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या किया, हमने e टू द पावर -1 -3h को e टू द पावर -1 इंटू e टू द पावर -3h लिख लिया। यहाँ पे लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा e टू द पावर -1 f of a प्लस h कितना हो गया, e टू द पावर -1
इंटू ई टू द पावर माइनस 3h। सही है। अब ई टू द पावर a प्लस 2h निकालते हैं। ओके, तो मतलब मैंने कुछ शायद गलत बोल दिया, एफ ऑफ a प्लस 2h निकालते हैं। तो एफ ऑफ a कितना है 1 प्लस 2h, एफ ऑफ 1 प्लस 2h निकालते हैं। तो ई टू द पावर 2 माइनस 3 इंटू एक्स है, तो x का वैल्यू क्या रखना है हमको 1 प्लस 2h, तो 1 प्लस 2h सॉल्व करते हैं। ई टू द पावर 2 माइनस 3 इंटू 1 माइनस 3 माइनस प्लस माइनस 3 टू द 6h हो जाएगा ई टू द पावर 2 माइनस 3 बच्चों माइनस 1 और माइनस 6h। वापस आप इसको ई टू द पावर माइनस 1 इंटू ई टू द पावर माइनस 6h लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ई टू द पावर माइनस 1 इंटू ई टू द पावर माइनस 6h। करेक्ट। अब निकालते हैं एफ ऑफ a प्लस 3h। एक टर्म मैं आपको और निकाल के दिखा देता हूँ। ठीक है, तो एफ ऑफ a प्लस 2h तक निकाल लिया है। एफ ऑफ a की जगह 1 प्लस 3h। नेक्स्ट टर्म आएगा ना एफ ऑफ a प्लस 2h के बाद एफ ऑफ a प्लस 3h, तो ये हो जाएगा आपके पास e की पावर 2 माइनस 3 इंटू एक्स की जगह 1 प्लस 3h, तो 1 प्लस 3h ब्रैकेट में रखिएगा बिकॉज x पूरा 3 में मल्टीप्लाई है ना, तो 3 इंटू एक्स का वैल्यू ब्रैकेट में रखेंगे। तो ई टू द पावर क्या हो जाएगा 2 माइनस 3 इंटू 1 माइनस 3 और माइनस प्लस माइनस 3h, ये हो जाएगा ई टू द पावर 2 माइनस 3 माइनस 1 और माइनस 3h, ये हो जाएगा ई टू द पावर, सॉरी यहाँ पे गलती हुई है, 3 3 का क्या होता है 9, तो माइनस 9 आना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, 2 माइनस 3 माइनस 1 ई की पावर माइनस 1 इंटू यहाँ पे माइनस 9h आना चाहिए इंटू ई टू द पावर माइनस 9h। ठीक, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास ई टू द पावर माइनस 1 इंटू ई टू द पावर माइनस 9h। ऐसे ही करते करते बच्चों लास्ट में जो टर्म आएगा हमको क्या निकालना है, एफ ऑफ a की वैल्यू कितनी रखनी है, a की वैल्यू हमको रखनी है 1। ठीक है, तो एफ ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू एच, तो एफ ऑफ a की जगह 1, एफ ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू एच, तो ये हो जाएगा ई टू द पावर 2 माइनस 3 इंटू x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस n माइनस 1 इंटू एच। सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा e की पावर 2 माइनस, अब ध्यान दें माइनस 3 इंटू 1 माइनस 3। ओके, उसके बाद अब ध्यान दीजिएगा यहाँ माइनस 3 है और ये n माइनस 1 इंटू एच के आगे प्लस लगाया, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यानी कि माइनस 3 इंटू n माइनस 1 इंटू एच। तो ये हो जाएगा आपके पास e की पावर 2 माइनस 3 माइनस 1 और इंटू ई की पावर, बात समझिए, देखिए ये 2 माइनस 3 माइनस 1 और माइनस का क्या 3 इन द ब्रैकेट n माइनस 1 इंटू एच, तो उसको आप क्या लिख सकते हो, ई की पावर माइनस 1 इंटू ई की पावर माइनस 3 इन द ब्रैकेट n माइनस 1 इंटू एच, ऐसा कर सकते हो। ठीक है, तो लास्ट टर्म क्या आ गया आपके पास यहाँ पर, लास्ट टर्म आ गया ई की पावर माइनस 1 इंटू ई की पावर माइनस 3 इन द ब्रैकेट n माइनस 1 इंटू एच। ओके, तो ये आपके पास ऐसा आ गया। अब क्या करेंगे, अब देखिए, अब आपको साफ साफ दिखाई पड़ रहा होगा स्टूडेंट्स, क्या ई की पावर माइनस 1 को हम आगे 1 से मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हैं भाई, 1 इंटू ई की पावर माइनस 1 क्या आएगा, ई की पावर माइनस 1 वापस आ जाएगा। ई की पावर माइनस 1 यहाँ भी है, सेकंड टर्म में भी है, थर्ड टर्म में भी है, फोर्थ टर्म में भी ई की पावर माइनस 1 है और लास्ट टर्म में भी ई की पावर माइनस 1 है। तो ई की पावर माइनस 1 को अगर हम कॉमन ले लें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, तो ये हो जाएगा, यहाँ से मैं कर रहा हूँ 2 लिमिट n अप्रोचेस टू व्हाट इन्फिनिटी, और यहाँ पर हम बच्चों 1/n लिखना भूल गए। ठीक है, बिकॉज b माइनस है लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/n इन द ब्रैकेट, ऐसा होता है। ठीक, तो 1/n और यहाँ पर आएगा क्या, हमने यहाँ से कॉमन ले लिया क्या e की पावर माइनस 1, तो इस ब्रैकेट से जब आप e की पावर माइनस 1 कॉमन लोगे तो ध्यान रहे e की पावर माइनस 1 एक कांस्टेंट है, तो वो लिमिट से भी बाहर आ जाएगा और 2 में आगे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं सीधे सीधे क्या कि 2 इंटू ई की पावर माइनस 1 और लिमिट n अप्रोचेस टू व्हाट इन्फिनिटी 1/n, अब इन द ब्रैकेट ई की पावर माइनस 1 यहाँ से कॉमन चला गया, 1 बचेगा, प्लस सेकेंड टर्म में ई की पावर माइनस 1 चला गया तो इंटू में ई की पावर माइनस 3h था, तो ई की पावर माइनस 3h बचेगा और प्लस ई की पावर माइनस 1 चला गया, तो आपके पास फर्स्ट सेकेंड थर्ड टर्म में क्या बचेगा, ई की पावर माइनस 6h और प्लस इसी तरीके से फोर्थ टर्म में आपके पास बचेगा ई की पावर माइनस 9h, और ऐसे ही करते करते आपके पास nth टर्म में बचेगा ई की पावर माइनस 3 इन द ब्रैकेट n माइनस 1 इंटू एच। सही है, ऐसा आ गया। ठीक है, अब क्या करें, अब ध्यान से चेक करिएगा स्टूडेंट्स, मेरे ख्याल से तो ये एक जीपी बन जाएगा, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। कैसे, आइए आपको दिखाते हैं कैसे। देखिए ये a1 a2 a3 मतलब ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म। ठीक है,
तो ये एक GP बना रहा है। कैसे? अगर हम A2/A1 निकालें, A2 मतलब सेकेंड टर्म और A1 मतलब फर्स्ट टर्म, तो A2/A1 कितना आ रहा है चेक करो, e⁻³ e⁻³ आ जाएगा, बिकॉज 1 से डिवाइड करोगे तो e⁻³ ही आ जाएगा। इसी तरीके से हम थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म करें, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, देखिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड टर्म है, ठीक है, तो थर्ड टर्म क्या है, e⁻⁻6h है डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म क्या है -3h। अब देखिए बच्चों यहाँ पर क्या है कि बेस सेम है और आप डिवाइड कर रहे हो तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, यानी कि e की पावर ध्यान दें -6h और -3h। क्या किया, बेस सेम है ना, तो e की पावर -6h फिर माइनस जो नीचे पावर लिखी हुई, माइनस जो नीचे पावर क्या थी -3h, तो ये माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, तो यानी कि e की पावर -6h और +3h। अब -6 और +3 -3 होता है, यानी कि वापस से आ गया आपके पास e की पावर -3h। तो बिल्कुल सही बच्चों नज़र आ रहा है यहाँ पर। ये एक GP है जिसका फर्स्ट टर्म कितना है, ध्यान दें यहाँ पे फर्स्ट टर्म को हम लोग A से दिखाते हैं और कॉमन रेशियो को हम लोग R से दिखाते हैं, ठीक है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है। कॉमन रेशियो क्या आ रहा है, e की पावर -3h, बिकॉज A2/A1 भी e की पावर -3h है, A3/A2 भी e की पावर -3h है, तो कॉमन रेशियो हो गया e की पावर -3h, सही है। अब बच्चों GP के n टर्म्स का सम का फॉर्मूला क्या होता है, किसी GP के n टर्म्स का सम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा a इन द ब्रैकेट r की पावर n-1 बाय r-1 वेयर r शुड नॉट बी इक्वल टू व्हाट, 0। ओके, तो यहाँ पे हम सम का फॉर्मूला लगा देते हैं, क्या हो जाएगा, हो जाएगा 2 × e⁻⁻1 इंटू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/n इन द ब्रैकेट। अब ध्यान दें ये पूरा ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है, इसके n टर्म्स का सम कितना हो जाएगा, a कितना है आपका फर्स्ट टर्म 1, ध्यान से करिए फर्स्ट टर्म क्या है 1, तो 1 इंटू क्या होता है r की पावर n-1, r कितना है आपका e की पावर -3h है, तो e की पावर -3h की होल पावर n हो जाएगा, सही है ना, r की पावर n-1 अपॉन में r-1, r कितना है e की पावर -3h है -1, ये ऐसा आ गया, ठीक। a एक सेकेंड जरा माइक निकल गया है, लगा दो, हाँ, तो a इन द ब्रैकेट क्या आ जाएगा यहाँ पर r की पावर n-1 अपॉन r-1, ठीक है, सही है, इतना हो गया। चलो बहुत बढ़िया, इसको भी हम आगे बच्चों सॉल्व करते हैं। यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर लीजिए, कोई फ़र्क तो उससे पड़ेगा नहीं, ठीक है। अब इतना कॉपी करिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ, कॉपी करिए, आगे सॉल्व करते हैं। I1 = 2 × e⁻⁻1 लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/n इन द ब्रैकेट। अब ध्यान दें, देखो बच्चों 1 इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा, इस पर कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, है ना, तो 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको चेक करो जरा, ये हो जाएगा e की पावर -3, अब ध्यान दें ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, तो -3h × n e की पावर -3h × n और -1 डिवाइडेड बाय e की पावर -3h e की पावर -3h -1, ये ऐसा हो गया। अब आप ध्यान दें h की वैल्यू निकाल दीजिए, h क्या होता था, h होता था आपका b - a/n, तो b - a कितना था, b - a 3 - 1 2, तो 2/n, तो h की वैल्यू कितनी हो गई 2/n, लगाते हैं यहीं पे आगे, तो ये हो जाएगा 2 × e⁻⁻1 लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/n इन द ब्रैकेट e⁻, अब ध्यान दें -3, हाँ भाई h की वैल्यू रखिए 2/n, तो 3 × s था पहले, तो h की जगह 2/n रखा, इंटू में ये वाला n कॉपी कर लेंगे ऐसे ही, -1 डिवाइडेड बाय e की पावर -3 × h की जगह क्या रखेंगे 2/n -1, ओके। अब देखिए ये वाला n से कैंसिल हो जाएगा, ये सब कुछ e की पावर में, और यहाँ पर भी, यहाँ तो कुछ कैंसिल होगा नहीं, यहाँ पर क्या आ गया e⁻⁻3 टू द क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 2 × e⁻⁻1 लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/n इन द ब्रैकेट। अब ध्यान दें बच्चों यहाँ पर क्या हो गया e की पावर -3 × 2 6 -1 और डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे ध्यान दें -3 × 2 -6, तो e की पावर -6/n -1, ये ऐसा हमारे पास आ गया, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, अब क्या करें, अब बच्चों यहाँ पे ध्यान देना है आपको क्या कि यहाँ पर देखिए e यूलर्स नंबर होता है, सबको पता है, तो e की पावर -6 क्या होगा कांस्टेंट, और e की पावर -6 × 1 ये भी एक कांस्टेंट होगा, इसको ऐसे ब्रैकेट में लिखिए, ठीक। और नेक्स्ट स्टेप में आप इसको एक काम कर सकते हैं, क्या, देखिए 2 × e की पावर -1 और लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/n, ओके। मैं आपको ये दिखाने के लिए कर रहा हूँ, मैं चाहूँ तो डायरेक्ट भी कर दूँ,
कुछ बच्चों के समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं इसको पूरा दिखा रहा हूँ। इसको मैंने क्या लिख दिया, e⁻⁻6 - 1 इंटू 1 में दिस, क्या है 1 में दिस क्वांटिटी, ये क्या है आपका e⁻⁻6/n - 1। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ बिकॉज ये वाला ब्रैकेट 1 से मल्टीप्लाई होगा ना तो इतना ही आ जाएगा, ठीक है। ऐसे भी लिख सकता हूँ, ध्यान से चेक कर लो, ठीक है, सही है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे हम क्या करेंगे 2 इंटू e⁻⁻1। अब देखो बच्चों, ये क्या है कॉन्स्टेंट ही तो है पूरा, तो इसको आप लिमिट के बाहर ले आओ तो क्या हो जाएगा 2 इंटू e⁻⁻1 तो था ही, और ये वाला ब्रैकेट बाहर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 इंटू e⁻⁻1 में, तो e⁻⁻6 - 1 और लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/n, और स्क्वायर ब्रैकेट में आपके पास बचेगा क्या 1/e⁻⁻6/n - 1, ऐसा आपके पास बच गया, ठीक है ना। कॉपी कर लीजिए, इतना कर लीजिए, कर लिया हटा दूंगा मैं, कर लीजिए, कर लिया हटा दें, चलिए। अब देखिए बच्चों, आपने यहाँ पर फॉर्मूला पढ़ा हुआ है क्लास 11th में, लिमिट में मैं याद दिला दूँ आपको, क्या होता था लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, ओके, और e⁻θ-1/θ इज इक्वल्स टू 1 होता था ये, ठीक है। ये फॉर्मूला सभी ने पढ़ा हुआ है, मतलब यहाँ पर हमको लिमिट चेंज करने की ज़रूरत है। अब ध्यान से चेक करिए, उसके पहले हम एक काम करते हैं। देखिए यहाँ e की पावर में थीटा है, फिर -1 है, यहाँ पे e की पावर में थीटा की जगह -6/n है, फिर -1 है, तो e की पावर में थीटा -1 होल डिवाइडेड बाय थीटा होता था, बट यहाँ होल डिवाइडेड बाय थीटा मतलब कि -6/n से डिवाइड नहीं है। तो हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, देखिए हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, ये सब तो ऐसे ही कॉपी कर लिया, 2 इंटू e की पावर -1 और e की पावर -6 - 1। अब यहाँ हम दो काम करेंगे। पहला काम तो क्या करेंगे, चलो एक काम करते हैं, लिमिट हम बाद में ही चेंज करेंगे, ठीक है। अब सुनो क्या किया मैंने बच्चों, यहीं पे गौर करिएगा सभी बच्चे। ये लिखा था क्या पहले 1/e⁻⁻6n - 1। अक्सर हम क्या करते हैं, e की पावर में जो होता है क्या है -6/n, तो -6/n से न्यूमरेटर में भी डिवाइड करो, डिनोमिनेटर में भी। तो न्यूमरेटर में क्या था 1, तो 1 में भी हमने किससे डिवाइड किया -6/n से, डिवाइडिंग बाय -6/n इन न्यूमरेटर एज वेल एज इन डिनोमिनेटर, ठीक, सही है ना, ऐसे कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, देखिए नेक्स्ट स्टेप में लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/n, ये हो जाएगा हमारे पास। देखो बच्चों, इसको सॉल्व करो, क्या हो जाएगा, ये n चला जाएगा ऊपर, n इंटू 1n अपॉन में -6, यानी कि -n/6 ऐसा हो गया। और अपॉन में जो है वैसे ही आप उसको रहने दीजिए, मतलब e की पावर -6/n - 1 और डिवाइडेड बाय -6/n, इसको अभी आप ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक, ये हो गया। अब ध्यान दें बच्चों, इसको देखिए -n/6 को आप क्या लिख सकते हो, -n/6 इंटू 1, तो ये हो जाएगा आपके पास 2 इंटू e⁻⁻1 इन द ब्रैकेट e की पावर -6 - 1 और लिमिट। अब ध्यान दें बच्चों, अगर n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, यहाँ आपको लिमिट चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। ये हमने सब आपको पहले बताया है, तो पहले की क्लासेस करिए अगर आपको ये सारी बातें नहीं पता हैं तो, ओके। देखिए अगर n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है तो 1/n अप्रोचेस टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और -6 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दो, तो -6 इंटू 1/n -6/n ऑल्सो अप्रोचेस टू व्हाट -6 इंटू 0 0। तो इसका मतलब लिमिट -6/n अप्रोचेस टू व्हाट 0। और ध्यान दें -n/6 को आप आगे लाके 1/n में मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो 1/n इंटू नॉट -6/n -n/6 है, तो -n/6 और स्क्वायर ब्रैकेट में आपके पास बच जाएगा क्या, ये वाला 1 और अपॉन में ये, तो 1 अपॉन में क्या e की पावर -6/n - 1 होल डिवाइडेड बाय -6/n, ओके, ये ऐसा हो गया। अब यहाँ n से n कैंसिल हो गया, यहाँ माइनस बचा, ठीक, माइनस बचा, मतलब कि ये माइनस इंटू 1 -1, अरे यहाँ -1/6 बचेगा, दिख रहा होगा, एक तो माइनस और 1/6, -1/6, तो इस -1/6 को आप बाहर ले आइए, कॉन्स्टेंट है ना, ठीक है। तो हमने क्या किया नेक्स्ट स्टेप में, देखिए बच्चों 2 में आगे आके सबसे आगे आके -1/6 ने मल्टीप्लाई किया, -1/6 इंटू 2 और ये पूरा e की पावर -1 इन द ब्रैकेट e की पावर e की पावर -6 - 1 और लिमिट। अब ध्यान दें लिमिट भी चेंज कर ली हमने, -6/n अप्रोचेस टू व्हाट 0। अब यहाँ तो कुछ बचा नहीं है ना, तो स्क्वायर ब्रैकेट में आपके पास जो बचा उसको लिख दो, क्या बचा है 1 अपॉन, स्क्वायर ब्रैकेट को मैं नॉर्मल ब्रैकेट भी, चलो स्क्वायर ब्रैकेट ही कर दे रहा हूँ ये, ठीक है, ये ऐसा। अब यहाँ पे देखिए 1 अपॉन में क्या है
ई की पावर माइनस 6/n माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय माइनस 6/n। ये नीचे वाले को बच्चों गौर से देखिए, 1 तो एक कांस्टेंट है, उस पर तो लिमिट लगेगी नहीं, है ना, जहाँ n वाला टर्म होगा वहीं लिमिट लगेगी। तो यहाँ 1 का तो 1 रहेगा और नीचे जब आप लिमिट लगाओगे तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 ई की पावर थीटा माइनस 1/थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1। ध्यान चेक करो, जो ई की पावर में होता है उसी को 0 अप्रोच करना चाहिए। तो ई की पावर में थीटा है और थीटा ही 0 अप्रोच करना चाहिए। ई की पावर में माइनस 6/n है और माइनस 6/n ही 0 को अप्रोच कर रहा है, ठीक। फिर माइनस 1 है यहाँ पर, यहाँ भी माइनस 1 है, होल डिवाइडेड बाय थीटा है, होल डिवाइडेड बाय थीटा, थीटा मतलब ई की पावर में जो कुछ है वो। तो इसका आंसर नीचे आएगा, क्या आ जाएगा लिमिट लगने पे 1, तो यह जगह माइनस। अब देखो ये 2 1 जा और 2 3 जा, तो माइनस 1/3, तो माइनस 1/3 इंटू ई की पावर माइनस 1 और ब्रैकेट में ई की पावर माइनस 6 माइनस 1 इंटू, अब ध्यान दें ये 1 और अपॉन में यहाँ लिमिट लग गई तो 1, और 1/1 क्या होता है 1 ही तो होता है ना, और 1 इस पूरे में मल्टीप्लाई करेगा, उसमें कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो इतना ही आ जाएगा हमारे पास, यानी कि माइनस 1/3 इंटू, अब ये ई की पावर माइनस 6 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ई की पावर माइनस 1 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो बेस से में पावर ऐड हो जाएगी। ध्यान से चेक करो, ई की पावर माइनस 1 इंटू ई की पावर माइनस 6 क्या हो जाएगा, ई की पावर माइनस 1 और प्लस माइनस 6, बेस सेम पावर ऐड, तो जगह ई की पावर माइनस 1 प्लस माइनस 6, तो ई की पावर माइनस 7 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ गया ई की पावर माइनस 7 और ई की पावर माइनस 1 इंटू 1, ई की पावर माइनस 1 और यहाँ माइनस तो रहेगा ही, तो ये आ गया ई की पावर माइनस 1 और 1/1 तो 1 ही होता है, वो इसमें मल्टीप्लाई करेगा तो ऐसा ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया स्टूडेंट्स आपके पास, क्या ये आ गया आपके पास I1, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, देख लीजिए I1 आ चुका है हमारा, ठीक है। अब मैं आपको I2 निकाल के दिखाता हूँ, कर लीजिए पहले इतना। नाउ स्टूडेंट्स I2 क्या था, इंटीग्रल लिमिट इज 1 to 3 और इसका आपने इंटीग्रल करना है इस बार, यानी कि x² + 1 dx, ओके। करते हैं तो ये हो जाएगा क्या, फॉर्मूला लगाइए b - a 3 - 1 2 इंटू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी और 1/n इन द ब्रैकेट f ऑफ a। फंक्शन क्या है आपके पास, फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल्स टू, इस बार आपके पास x² + 1, तो ये फंक्शन है आपके पास, ठीक है। अब क्या करेंगे, f ऑफ हमको क्या निकालना है, f ऑफ a का मतलब a कितना आपका 1, तो f ऑफ 1 कितना हो जाएगा, जहाँ जहाँ फंक्शन में x है वहाँ 1 रखेंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 1 का स्क्वायर और प्लस 1, ध्यान से चेक करिए, x की जगह 1 का स्क्वायर प्लस 1 ऐसे ही लिख दीजिए इसको, तो 1 स्क्वायर और प्लस 1, ये हो गया आपका फर्स्ट टर्म, मतलब f ऑफ a। अब f ऑफ a प्लस h आपको निकालना है, ठीक है। चलो तो यहाँ से हम फाइंड करते हैं क्या, f ऑफ a प्लस h, यानी कि f ऑफ 1 प्लस h, a की जगह 1 रखना है ना, फंक्शन में जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ 1 प्लस h रखेंगे, x का स्क्वायर यानी कि 1 प्लस h का स्क्वायर और प्लस 1 ऐसा आ गया। इसको भी यहाँ पर ले आके लिख दीजिए आप, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस h का होल स्क्वायर और प्लस 1, ये आ गया आपका सेकेंड टर्म, और प्लस थर्ड टर्म इसी तरीके से आ जाएगा क्या, f ऑफ a प्लस 2h, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या आ जाएगा a प्लस 2h, यानी कि 1 प्लस 2h। तो थर्ड टर्म क्या आएगा स्टूडेंट्स, थर्ड टर्म आएगा आपका 1 प्लस 2h का होल स्क्वायर और प्लस 1, ये आ गया आपके पास थर्ड टर्म, और प्लस आपको 1 2 3 एक और लिख के दिखा देता हूँ, क्या आ जाएगा देखिए, 1 प्लस f ऑफ ये क्या निकाला है हमने, f ऑफ 2h है ना, f ऑफ a प्लस 2h, अब f ऑफ a प्लस 3h क्या आ जाएगा, 1 प्लस 3h का होल स्क्वायर और प्लस 1, ये ऐसा आ जाएगा, और प्लस, और आगे जगह नहीं है तो मैं नीचे लिख रहा हूँ डॉट 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 प्लस, लास्ट में क्या आ जाएगा f ऑफ, लास्ट वाला मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ, f ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू एच, तो f ऑफ a की जगह 1 प्लस n माइनस 1 इंटू एच, तो ये हमको ऐसा करना है। तो हम क्या करेंगे, फंक्शन में जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ हम इतना पुट कर देंगे, कितना 1 प्लस n माइनस 1 इंटू एच का होल स्क्वायर और प्लस, ठीक, इसका होल स्क्वायर और प्लस यहाँ पे 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स की जगह a प्लस n माइनस 1 इंटू एच, ए की जगह 1, ठीक है, ये आ गया। तो कितना आ गया 1 प्लस n माइनस 1 इंटू एच का होल स्क्वायर और प्लस 1, ये आ गया आपका क्या, लास्ट टर्म यानी कि nth टर्म। अब इसको थोड़ा सा हमें सॉल्व करना पड़ेगा, देखते हैं क्या होता है। सबसे पहली जो बात बच्चों मुझे समझ में आती है वो ये आती है, ध्यान से चेक करिए कि देखिए ये फर्स्ट टर्म था, मतलब f ऑफ a, यहाँ पे भी 1 आ रहा है, सेकेंड टर्म है, मतलब सब कुछ तो प्लस में चल रहा है ना, प्लस दिस टर्म, तो सेकेंड टर्म में भी 1 है,
थर्ड टर्म में भी 1 है, फोर्थ टर्म में भी 1 है और nth टर्म में भी 1 है। तो ये सारे 1 जो अलग से लिखे हुए हैं यहाँ +1 इनको अगर मैं ऐड कर दूंगा 1 को n टाइम्स तो n आ जाएगा, यानी कि हो जाएगा 2 लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/n इन द ब्रैकेट। अब ये सभी 1 को मैं ऐड कर दूँ, सोचो मैं ऐसे देखो दिखा दे रहा हूँ पहले आपको, 1 + 1 यहाँ से लिया 1 यहाँ से लिया, तो ये सारे 1 ऐड होके कितने टाइम्स, n टाइम्स। अगर 1 को बच्चों n टाइम्स ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, n आ जाएगा, है ना। तो सभी 1 को ऐड करके यहाँ पे n आ गया। अब प्लस, अब ध्यान दें बचा क्या है, बचा है आपके पास यहाँ 1 का स्क्वायर, तो हमने लिख लिया है 1 का स्क्वायर, प्लस क्या बचा है यहाँ बचा है आपके पास भाई फर्स्ट टर्म में 1 स्क्वायर, सेकेंड टर्म में 1 + h का होल स्क्वायर, और प्लस थर्ड टर्म में आपके पास बचा है क्या 1 + 2h का होल स्क्वायर, और प्लस फोर्थ टर्म में आपके पास बचा है 1 + 3h का होल स्क्वायर, और प्लस ऐसे ही करते करते जो nth टर्म है, ये रहा nth टर्म, यहाँ से 1 तो चला गया, ऐड हो गया सब 1 के साथ, तो n बन गया, 1 + 1 + 1 n हो गया, और ये बचा हुआ है क्या 1 + n - 1 × h और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। ये ऐसा हो गया। अब क्या करें, अब देखिए ये हो जाएगा आपके पास 2 × लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/n इन द ब्रैकेट, ये तो n ऐसे ही रहेगा, और प्लस अब ध्यान देना है स्टूडेंट्स, ये बचा है आपका कहाँ से आया था, ये फर्स्ट टर्म से आया था, याद रखिए। तो फर्स्ट टर्म से आया था ये कहाँ से आया था, फर्स्ट टर्म से। ये पूरा आपका क्या कहाँ से आया था, सेकेंड टर्म से। ये पूरा आपका कहाँ से आया था, थर्ड टर्म से। ये पूरा कहाँ से आया था आपका, फोर्थ टर्म से, ठीक है। और ये कहाँ से आया था, ये आया था nth टर्म से, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब 1 स्क्वायर ऐसे ही हमने भी कॉपी कर लिया, प्लस अब देखो बच्चों मैंने 1 स्क्वायर क्यों लिखा है, 1 स्क्वायर को मैं 1 भी लिख सकता था, आपको दिखाने के लिए मैंने किया कि भाई फर्स्ट टर्म में भी स्क्वायर वाला टर्म, फिर सेकंड टर्म में भी स्क्वायर वाला टर्म, फिर थर्ड टर्म में भी स्क्वायर वाला टर्म, फोर्थ टर्म में भी स्क्वायर वाला टर्म और nth टर्म में भी स्क्वायर वाला टर्म, इनको हमने साथ साथ लिया है और सभी 1 ऐड होके n बन गए, ठीक है। अब इसको आप एक्सपैंड कर दीजिए, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर यानी कि क्या आ जाएगा a स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 + b स्क्वायर यानी कि h का स्क्वायर, प्लस 2 × a × b यानी कि 2 × 1 × h 2h, ठीक है। ये आ गया आपके पास, सेकेंड टर्म एक्सपैंड हो गया, ऐसा बन गया, प्लस थर्ड टर्म को एक्सपैंड करिए 1 का स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब 2h का स्क्वायर, प्लस 2 × a × b 2 × 1 2 × 2h 2 × a × b 2 × 1 2 × 2h, और प्लस ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका सेकेंड टर्म, नहीं सेकेंड नहीं थर्ड टर्म हो गया। अब फोर्थ टर्म को एक्सपैंड करिए, सोचिए क्या आएगा, a स्क्वायर यानी कि 1 स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर यानी कि 3h का होल स्क्वायर, और प्लस 2a × b 2a × b, तो 2 × 1 2 × 3h, तो 2 × 3h, और प्लस अब nth टर्म को बच्चों एक्सपैंड करिए, तो ये डॉट 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 लगा देंगे पहले, और प्लस अब उधर जगह नहीं है, नीचे लिख देता हूँ, देखो क्या जगह a + b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, देखो प्लस डॉट 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 जो nth टर्म होगा मैं नीचे लिख रहा हूँ, ये प्लस के बाद नीचे लिख रहा हूँ, तो 1 a + b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि n - 1 × h का स्क्वायर, ओके, और प्लस 2 × a × b, तो 2 × a यानी कि 2 × 1 2 × दिस क्वांटिटी, तो 2 × n - 1 × h, ये ऐसा आपके पास आ गया, ये nth टर्म है, सही है। अब इतना कॉपी करिए, तो मैं इसको आपको ऊपर करके दिखाता हूँ, कॉपी करिए। नाउ स्टूडेंट्स आगे देखिए क्या करेंगे, 2 × लिमिट n अप्रोचेस टू व्हाट इन्फिनिटी 1/n इन द ब्रैकेट। अब ध्यान दें ये वाला n तो ऐसे ही रहेगा, और प्लस अब ध्यान दें बच्चों, देखिए ये फर्स्ट टर्म से आया था, याद है, ये पूरा सेकेंड टर्म का एक्सपेंशन था, ये आया था आपका फर्स्ट टर्म से, ये पूरा आपका सेकेंड टर्म का एक्सपेंशन था, ये पूरा आपका थर्ड टर्म का एक्सपेंशन था, ये पूरा आपका फोर्थ टर्म का एक्सपेंशन था, और ये लास्ट में ये nth टर्म जो था उसका एक्सपेंशन था, ठीक है। तो आप अगर गौर करें बच्चों, तो फर्स्ट टर्म में भी 1 का स्क्वायर आ रहा है, ठीक, प्लस सेकेंड टर्म में भी 1 का स्क्वायर आ रहा है, प्लस थर्ड टर्म में भी 1 का स्क्वायर आ रहा है, और ऐसे करते करते बच्चों n टाइम्स आपको 1 का स्क्वायर मिल जाएगा, चेक करो, फोर्थ टर्म में भी 1 स्क्वायर आएगा और nth टर्म में भी 1 स्क्वायर आएगा। तो ये जितने भी 1 स्क्वायर हैं, चाहे वो फर्स्ट टर्म में हो, चाहे वो सेकेंड टर्म के एक्सपेंशन में 1 स्क्वायर हो, चाहे वो थर्ड टर्म के एक्सपेंशन में, चाहे वो फोर्थ टर्म के एक्सपेंशन में हो, चाहे nth टर्म के एक्सपेंशन में,
1 का स्क्वायर है, सबको पास पास लेके हम ऐड कर देंगे, ठीक है। और ये वाला n तो पहले से ही लिखा हुआ था, इसको आप छोड़िए, ये तो सॉल्व हो ही गया था, ठीक है। अब प्लस, अब ध्यान दीजिए बच्चों, अब एक काम करते हैं, बहुत गौर से देखिएगा बच्चों, मैं स्टार लगा रहा हूँ, देखिए ये अब h वाले टर्म्स ले लीजिए, फिर h स्क्वायर वाले टर्म्स ले लीजिएगा। तो h वाले टर्म्स अगर आप लोगे तो 2h और 2 इंटू 2h, उसके बाद 2 इंटू 3h और लास्ट में 2 इंटू n माइनस 1 इंटू h आ जाएगा, ठीक है। तो इसको पास पास लिख लेते हैं, तो प्लस 2h। और ध्यान से सुनिए बच्चों, जैसे यहाँ 2 इंटू 2h लिखा है, फिर यहाँ 2 इंटू 3h लिखा है, वैसे ही हम 2h को क्या लिख सकते हैं, 2h को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 1h, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं बताइए। या तो इसको हम 1 इंटू 2h लिख सकते हैं, 1 इंटू 2h ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, 1 2 2 ही तो हो जाएगा ना, तो 2h को 1 इंटू 2h ऐसे भी लिख सकते हैं। तो उसको हमने लिखा 1 डॉट का मतलब 2, 1 इंटू 2h, ओके। प्लस नेक्स्ट देखिए 2 इंटू 2h, 2 इंटू 2h और प्लस 2 इंटू 3h, 2 इंटू 3h और प्लस, ऐसे ही करते करते स्टूडेंट्स लास्ट वाले में जब आपको क्या मिलेगा, यहाँ लास्ट में 2 इंटू n माइनस 1 इंटू h, ऐसा आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ओके। चलो बहुत बढ़िया, ओके। अब इस चीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ध्यान से करिए बच्चों, इस चीज़ को मैं थोड़ा सा सुधार के लिख लेता हूँ। कैसे? इसको मैं लिख लेता हूँ, देखो यहाँ भी 2h आ रहा है, क्या करें, यहाँ से हम कॉमन लेना क्या चाहते हैं, 2h अगर मैं कॉमन ले लूँ तो बच्चों मेरी बात बन जाएगी, ओके। तो 2 देखो, यहाँ से 2h जाएगा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ से 2h जाएगा, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ से 2 और h जाएगा तो यहाँ 3 बचेगा, है ना। और यहाँ से 2 और h जाएगा तो यहाँ n-1 बचेगा, तो वो आप एडजस्ट कर लीजिएगा बाद में, ठीक है, जब हम कॉमन लेंगे। तो प्लस, तो यहाँ से भी हम कॉमन लेंगे इसमें से। अब h स्क्वायर वाले टर्म स्टूडेंट्स, ठीक है, तो h स्क्वायर वाले टर्म आपके पास क्या क्या है, यहाँ पे मैं देखिए डार्क ऐसे डॉट लगा रहा हूँ, तो आपको यहाँ पर मिला h स्क्वायर का टर्म, ये रहा h स्क्वायर, तो इसको हमने लिख दिया, वहाँ जगह नहीं, हम यहाँ पे कर दे रहे हैं स्टूडेंट्स। तो h स्क्वायर और प्लस ओके। अब देखो बच्चों एक बार बताओ, h स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो बताओ, देखो h स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो बताओ, h स्क्वायर को आप लिख सकते हो पता है क्या, 1 इंटू h का स्क्वायर, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हो। और इसको आप क्या लिख सकते हो, ये स्क्वायर 1 को भी मिलेगा और h को भी, तो 1 स्क्वायर इंटू h स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक। तो हमने क्या किया, हमने यही काम किया, h स्क्वायर को हमने h स्क्वायर ना लिख के 1 स्क्वायर इंटू h स्क्वायर लिखा, प्लस अब ध्यान दें ये 2h का होल स्क्वायर है, जब हम इसको यहाँ लिखते तो ऐसा ना लिख के हम इसको कैसा लिखेंगे, 2 इंटू h का स्क्वायर है तो स्क्वायर 2 को मिलेगा, h को भी, तो उसको 2 का स्क्वायर इंटू h स्क्वायर लिख सकते हैं। तो उसको हमने लिखा क्या, 2 स्क्वायर इंटू h स्क्वायर, और प्लस इसी तरीके से ये थर्ड टर्म फोर्थ टर्म में क्या आया था, ये स्क्वायर 3 को मिलेगा और h को भी, तो यहाँ हो जाएगा क्या, 3 का स्क्वायर इंटू h का स्क्वायर, और प्लस ऐसे ही करते करते स्टूडेंट्स लास्ट में आपके पास ये वाला जो टर्म है, ये स्क्वायर n-1 को भी मिलेगा और h को भी, तो यहाँ हो जाएगा n-1 का स्क्वायर इंटू h का स्क्वायर, ओके। तो ये जिस पे हमने डार्क डॉट लगाए हुए हैं इसको भी हमने कवर कर लिया, अब हमारे पास कुछ नहीं बचा है, ठीक है। तो बस अब हमको क्या करना है, हमको कॉमन लेना है और सॉल्व करना है, ठीक है। एक बार देखते हैं क्या कॉमन आएगा, चलो ये सब हटा दे रही, चलिए। तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास 2 और लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/n इन द ब्रैकेट, देखो ये n हो गया, प्लस अब देखो 1 स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, 1 स्क्वायर क्या होता है 1, 1 स्क्वायर 1, तो ऐसे 1 कितने टाइम्स आते होंगे, n टाइम्स, और 1 का सम n टाइम्स n होता है, ये इसका भी सम कितना हो गया n, और प्लस अब ध्यान दें 2h कॉमन ले लो, 2h जब आप कॉमन लोगे फर्स्ट टर्म में बचेगा 1, प्लस ये 2h चला गया बचेगा 2, और प्लस 2 चला गया, h चला गया बचेगा 3, और प्लस ऐसे ही करते करते nth टर्म में 2 इंटू h बाहर ले लिया, n-1 बचेगा, ठीक है, ये ऐसा हो गया। और प्लस यहाँ से h स्क्वायर कॉमन ले लो, देखो यहाँ प्लस लगा था, ये यहाँ कॉपी कर लिया, अब इसमें से h स्क्वायर कॉमन ले लो, तो h स्क्वायर कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर और प्लस 3 स्क्वायर, और ऐसे करते करते लास्ट में आपके पास बचेगा क्या, h स्क्वायर तो चला गया, n-1 का होल स्क्वायर, ठीक है।
तो ये आपके पास ऐसा कुछ आ जाएगा। ओके, नाउ ये हो जाएगा 2 इंटू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/n। अब यहाँ पे ध्यान दें, n प्लस n क्या होता है, 2n हो जाएगा, n प्लस n, जैसे x प्लस x 2x होता है वैसे n प्लस n 2n, ये 2n हो गया, और प्लस 2 इंटू, अब h की वैल्यू रखिए, h कितना था, h था आपका b माइनस a बाई एन, b माइनस a बाई एन, 3 माइनस 1 2 बाई एन, ठीक है। तो यहाँ पे हम h की जगह क्या रखेंगे, 2 बाई एन इन द ब्रैकेट। अब 1 प्लस 2 प्लस 3, सम ऑफ फर्स्ट n माइनस 1 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट n माइनस 1 नेचुरल नंबर्स क्या होता था, n इंटू n माइनस 1 बाई 2, ठीक है। अब सब कुछ तो मल्टीप्लाई है तो ब्रैकेट लगाने की यहाँ ज़रूरत नहीं है, इसका जो भी सम है वो ये रहा, n इंटू n माइनस 1 बाई 2 और प्लस h का स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड करो तो h स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर 4 बाई एन स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा 4 बाई एन स्क्वायर, और ब्रैकेट में 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n माइनस 1 नेचुरल नंबर्स, ये हमने आपको बताया है कई बार, क्या होता था, ये होता था n इंटू n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 1 बाय 6। ओके, तो ये पूरी जो सीरीज़ है इसका सम ऐसा आ गया, ठीक है। चलो अब क्या करें, अब फर्स्ट टर्म में भी n है, सेकेंड टर्म में ये वाला n और थर्ड टर्म में ये वाला n, तो n हमने कॉमन ले लिया, तो क्या आ जाएगा 2 लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/n तो था ही बाहर, अंदर से n कॉमन लिया तो यहाँ से n चला गया, 2 बचेगा, प्लस 2 2 ज़ा 4 और 4/n हो गया, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। एक काम भी कर सकते थे बच्चों, यहाँ 2 से 2 ये वाला कैंसिल आता है, 2/n ये वाला तो ऐसे ही बच गया, और यहाँ n इंटू n माइनस 1 है, n तो बाहर चला गया तो n माइनस 1 बचेगा, ठीक। और प्लस देखिए 2 2 ज़ा क्या होता है, 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6 होता है, ठीक। और यहाँ बचा आपके पास 2/n स्क्वायर इंटू, अब ध्यान दें ये वाला n तो कॉमन हो गया, बाहर चला गया, तो n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 1 और डिवाइडेड बाय क्या है 3, ऐसा हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में ध्यान दीजिएगा जरा, क्या हो जाएगा, ये n से n कैंसिल, यहाँ 1 है, 1 हम लिखेंगे नहीं, उसका कोई मतलब नहीं है, तो 2 इंटू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये हो गया 2 और प्लस, अब ध्यान दें यहाँ से n कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा 2/n तो था ही, इंटू यहाँ से n कॉमन लेंगे तो n इंटू यहाँ से n कॉमन हो गया तो 1 बचेगा, माइनस 1 के पास n था नहीं, कॉमन लोगे तो 1/n बचेगा, n से n कट गया, प्लस 2/n स्क्वायर इंटू, अब ध्यान दें एक n तो यहाँ से कॉमन लोगे और एक n यहाँ से, और दोनों मल्टीप्लाई है तो n इंटू n स्क्वायर हो जाएगा, तो n स्क्वायर, अब यहाँ से n कॉमन ले लिया तो 1 माइनस 1/n इंटू यहाँ से n कॉमन ले लिया तो क्या बच जाएगा बताओ, 2 बचेगा और माइनस 1/n, ठीक है। ये ऐसा हमारे पास हो गया। अब ये वाला n स्क्वायर से कैंसिल हो गया, यहाँ n से n तो कैंसिल हो ही गया था, ठीक है। तो अब हम पहुँच चुके हैं फाइनल स्टेप पे, यहाँ सॉल्व करते हैं इसको, ओके, देखते हैं क्या होता है। आंसर आना चाहिए 32/3, है ना, बिकॉज I1 इतना था तो हमारा आ ही गया था I1। देखते हैं क्या आता है लिमिट लगाने के बाद। अब नेक्स्ट स्टेप में लिमिट चेंज कर लीजिए, क्या हो जाएगा 2 लिमिट, अगर n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है तो 1/n अप्रोचेस टू व्हाट 0 इन द ब्रैकेट 2 प्लस यहाँ बचा 2 इन द ब्रैकेट 1 माइनस 1/n और प्लस 2 इन द ब्रैकेट 1 माइनस 1/n इन द ब्रैकेट 2 माइनस 1/n। नाउ अप्लाइंग लिमिट लगा दीजिए अंदर, तो हो जाएगा 2 तो ऐसे ही रहेगा इंटू, अब यहाँ पूरे में लिमिट लगा दो, देखो जब आप इसमें लिमिट लगाओगे तो ये तो 2 तो कांस्टेंट है, इस पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं, प्लस ये 2 भी ऐसे रहेगा, 1 माइनस लिमिट लगाने का मतलब 1/n की वैल्यू 0 रख दो, प्लस बिकॉज 1/n अप्रोचेस टू व्हाट 0, 2 इन द ब्रैकेट 1 माइनस 1/n की जगह 0 इंटू 2 माइनस 1/n की जगह 0। तो ये हमने बच्चों लिमिट भी फाइनली अप्लाई कर दी। ओके, सॉल्व करते हैं, शायद कुछ मिस हो रहा है यहाँ पे। यस, ये अपॉन में 3 हम लोग भूल चुके हैं, तो ये अपॉन में 3 भी लिख लीजिए। तो लास्ट टर्म में यहाँ पर अपॉन में 3 और अपॉन में 3 यहाँ पर आना चाहिए था। ओके, चलिए, तो ये हो जाएगा आपका कितना 2 इन द ब्रैकेट 2 प्लस 1 माइनस 0 1 1 इंटू 2 2, और ये वाला प्लस यहाँ कॉपी किया, फिर 1 माइनस 0 1 2 माइनस 0 2 1 इंटू 2 2 और 2 2 ज़ा 4 4/3। तो ये आ जाएगा आपके पास बाहर वाला 2, अंदर 2 प्लस 2 कितना हो गया 4 4 प्लस 4/3। ठीक है, सॉल्व करिए,
2 इंटू स्क्वायर ब्रैकेट में 3 4 था कितना होता है 12, 12 एलसीएम ले लो यार, 3 4 ज़ा 12, 12 प्लस 4 कितना हो जाएगा 16, 16/3। अब 2 इंटू 16/3 कितना हो जाएगा 32 इंटू 16 32, 32/3। तो ये आ गया आपका क्या I2, ठीक। अब I इज इक्वल्स टू क्या था बोलिए, I1 प्लस I2 था, तो I इज इक्वल्स टू I1 कितना आया था आपका -1/3 इन द ब्रैकेट e की पावर -7 माइनस e की पावर -1 और प्लस ये I1 हो गया, और I2 कितना था, I2 अभी भी आया आपका 32/3। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आंसर करेंगे। ये तो समझाने में टाइम लगा है, ठीक है, आप इसकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करिए बच्चों, ठीक है, ये फटाफट हो जाएगा, बहुत तेज़ी से इसकी प्रैक्टिस करिए। मैंने हर स्टेप समझाया आपको, वहाँ हर स्टेप समझाने की ज़रूरत नहीं है एग्जाम में, ठीक है, आपको जो समझ में आ रहा है आप शॉर्टकट भी ले सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन चेंज करके बच्चों आ सकता है। ए की पावर में जो मिसलेनियस में दिया था इसके साथ कुछ भी दे देगा आपको, x+1 दे देगा, x² + 1 दे देगा, ठीक है, परेशान करने के लिए कुछ भी दे देगा आपको। तो आप इसको दो पार्ट्स में ब्रेक करके I1 I2 करके से निकाल के लास्ट में ऐड कर दीजिएगा, आंसर बिल्कुल सही आएगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दैट विल बी द इंट्रोडक्शन टू एक्सरसाइज 7.9। ओके, तो चलिए फिर तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।